बच्चों ये वीडियो को भगाना नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज जो है मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो कि 2025 में जो आप सभी का पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। और क्या क्या नवोदय में पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर जो है आने वाले हैं इस बार, जो पूरा पैटर्न जो है बदल गया है बच्चों। ठीक है, तो आपको पूरा यही देखना है वीडियो में कि कैसे जो है आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप आराम से अपना जो है तैयारी अच्छे से कर लें और अपना सिलेक्शन हासिल कर पाए बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो जानकारी है मैं एकदम से जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके ही दे रहा हूँ आप सभी को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जवाहर नवोदय विद्यालय के परीक्षा के बारे में बच्चों, जो कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं दूंगा और आपको एक एक चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चैप्टर, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए बच्चों, हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जो है 2 घंटे की होती है। ध्यान रखिएगा, समय की हम बात करें तो परीक्षा जो है 2 घंटे की होती है। ध्यान से समझिएगा पूरी मेरी बात को। परीक्षा आपका 2 घंटे का होता है और आपको जो मार्क्स होते हैं ना वो 100 अंक दिए जाते हैं बच्चों, और क्वेश्चन की संख्या रहती है 80। याद रखिएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें तो परीक्षा में आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा, अंगणित परीक्षा और दूसरा आपका है भाषा परीक्षा। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि रीजनिंग से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए 50 नंबर मिलता है और समय 1 घंटा यहाँ पर दिया गया है बच्चों। ठीक है, दूसरा जो है आपका अंगणित यानी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपका 20 क्वेश्चन रहता है 25 नंबर का। ठीक है, और भाषा परीक्षा भी उसी तरीके से 20 क्वेश्चन रहता है आपका 25 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से पूरा जो नंबर आप क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 80, और हम मार्क्स की बात करें तो वो होता है आपका 100 और समय जो है 2 घंटा। तो आप पूरा समझ गए होंगे कि प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है, अंक कितना मिलता है और आपका समय कितना मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो आपको परीक्षा होती है बच्चों वो जो है OMR सीट पर होता है। ठीक है, OMR सीट पर होता है। OMR सीट पर आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना होता है, केवल काला या फिर नीला। ठीक है ना बच्चे, ध्यान देंगे, नीला या फिर आपका काला बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना होता है OMR सीट को रंगने के लिए। इस तरीके से गोला रहता है, जैसे यहाँ पे रंग के बताया गया है उसी तरीके से आपको भरना होता है बच्चों। ठीक है, और इसमें जो है एक प्रश्न यदि आप सही करते हैं तो 1.25 नंबर जो है यहाँ पर मिलता है बच्चों, और यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होता है पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि सबसे पहला जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चे वो यहाँ पर दिया गया है भिन्न आकृति छांटिए, यानी कि इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार की आकृति दी गई रहती है। ठीक है ना, इसमें से जो अलग रहता है, ठीक है, कोई 3 जो आकृति रहती है वो एक जैसा होता है और जो एक अलग है उसी को हमें छांटना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 आकृति दिया गया है, इसमें से कोई 3 एक जैसा है लेकिन एक जो है वो किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, तो उसी को ढूंढना है। तो देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यही अलग है। पहला चैप्टर हमने बता दिया कि आकृति भिन्न आकृति छांटिए वाले चैप्टर से आता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो होता है बच्चे आकृति मिलान। ठीक है ना, आकृति मिलान। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसा ये इमेज बना हुआ है ठीक वैसा ही इमेज इसमें कौन सा है उसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि इसका सही आंसर आपका सी वाला है। ठीक है, तो इसी को ऐसे जो है ढूंढना होता है। तो दूसरा चैप्टर आप देख लिए कि आकृति मिलान दिया गया है। अगला जो चैप्टर है वो होता है आकृति पूरक। ठीक है बच्चे, आकृति पूरक यानी कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इमेज दिया गया रहता है ये वाला, और इसमें एक पार्ट जो है मतलब कि लुप्त रहता है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना होता है, इस उत्तर आकृति में से ढूंढ के कौन सा आकृति यहाँ पे फिट बैठेगा उसी को यहाँ पे लाना रहता है। तो सही आंसर इसका जैसे कि ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा आपने चैप्टर देख लिया कि आकृति पूरक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो आपका है
आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज आप देख पा रहे होंगे बन रहा है और इस इमेज को कंप्लीट कौन सा आएगा यहाँ पर इमेज बनकर, वही हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पर सी वाला इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा आपने चैप्टर देख लिया कि आकृति पूर्ण करना, ये आपका आ रहा है। ठीक है ना, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना यानी कि सीरीज को पूरा करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो होता है समानता। ठीक है ना, जो यहाँ पे पांचवा जो प्रकार है वो समानता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा अपने पास। अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है आपका रेखा गणितीय चित्र पूरक, जिसके अंदर आपको त्रिकोण, वर्ग और वृत्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है और आपको क्या करना होता है, इसे आकृति को पूरा करना होता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो होता है आपका दर्पण बिंब, यानी कि मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको इमेज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा दर्पण में, वही आपको बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी को मिरर इमेज में बताना होता है कि कैसे ये आएगा, दर्पण में कैसा ये बनेगा प्रतिबिंब इसका। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो सही आंसर हम यहाँ पर डी वाले को कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सातवां चैप्टर हो गया जो कि दर्पण बिंब से आता है क्वेश्चन। अगला जो है आपका चैप्टर वो है आपका आकृति को खोलना मोड़ना। ठीक है ना, यानी कि पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना और खोलना, फोल्डिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आ जाएगा। अनफोल्ड करना, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आकृति मोड़ी गई रहती है काट कर, इसको फोल्ड करने पर क्या आंसर आएगा वो हमें बताना होता है। जैसे कि इसका जो सही आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि ये अगला जो प्रकार है वो कैसा है, आकृति को मोड़ना और खोलना वाले चैप्टर से आएगा। अगला जो आपका चैप्टर होता है वो होता है स्पेस विजुलाइजेशन। स्पेस विजुलाइजेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक एक करके अच्छे से। अगला जो आपका चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है वो होता है आपका सन्निहित आकृति। ठीक है बच्चों, ये आपका ये लास्ट चैप्टर है। टोटल 10 चैप्टर से पूछे जाते हैं आपका रीजनिंग से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर आपको हमने बता दिया। अगला जो होता है वो होता है पार्ट 2। इसमें आपका मैथ का होता है पेपर। ठीक है, इसमें आपका मैथ का पेपर होता है बच्चों। अब मैथ में यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे अंकगणित का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम होता है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं हो गई, गुणनखंड हो गए, अपवर्तक एवं उनके गुणों से संबंधित है ना, ये सारी चीज़ें, दशमलव, डेसिमल जिसको कहते हैं, फ्रैक्शन हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय। इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि भिन्न संख्याएं हो गई, प्रॉफिट। जो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। इस बुक के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण, ये तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और इस बुक के अंदर पूरा थ्योरी जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर होता है बच्चों, उसको जोड़ा गया है। साथ ही साथ इस बुक के अंदर 2800 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपको अभ्यास करने में मदद करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर सॉल्व पेपर भी इंक्लूड किया गया है, जो कि 2024 और 2023 को शामिल किया गया है, और वो भी एकदम से नया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि 2024 के एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस बुक के अंदर एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन ये है बच्चों कि यहाँ पर देखिए दिया गया विगत वर्षों के सभी पेपर्स के विश्लेषण चार्ट का समावेश, यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले जो वर्षों में पेपर हुआ है वो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, किस चैप्टर से ज़्यादा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, जो कि मदद करेगा आपको एग्जाम में कम समय में तैयारी करने के लिए। तो बच्चों देर किस बात की, इस बुक के हम बारे में बातचीत करें और बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है। तो देर किस बात की बच्चों, जाइए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट और यहाँ पर बुक की वेबसाइट दिया गया है, उससे भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और एक बात याद रहे बच्चों, यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो जाइए फटाफट बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद। एंड लॉस हो गया, परिमाप और क्षेत्रफल,
ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप 12 चैप्टर देख पा रहे होंगे कि 12 चैप्टर जो है इंक्लूड किया गया है एक एक करके, ठीक है बच्चों। तो ये मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा बता दिया। अगला जो होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। पहले वाले का क्या हो जाएगा, डी वाला आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो पार्ट है ना वो भाषा परीक्षा का होता है। अब देखिए यहाँ पर भाषा परीक्षा में लिखा गया है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों में पढ़ने के बोध को मापना है। इसमें 4 गद्यांश हैं, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, गद्यांश दिया गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया रहता है, कहानी टाइप रहता है, और इसी को आपको पढ़ के क्या करना होता है, इसी गद्यांश से ये प्रश्न पूछा जाता है और आपको इसी ऑप्शन में से क्या करना होता है, ढूंढ के आपको आंसर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप पहला देख पा रहे होंगे, लिखा है प्राकृतिक तंत्र की सुरक्षा हेतु डैश का अस्तित्व अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया वन, जानवरों, मानव संसाधन, तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा 1। अब हमने आंसर इसको कैसे बता दिया, तो देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना पूरा ये गद्यांश, तो इसी के अंदर ये आंसर छिपा रहता है, ठीक है। और इसी के अंदर से हमें ढूंढ के यहाँ पर भरना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ कुछ नहीं रहता है, कुछ कुछ इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है संरक्षण का विलोम है, तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक है। लेकिन इसका विलोम पूछ रहा है यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा विनाश, ठीक है। संरक्षण का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि 3 प्रकार से यहाँ पर बन पा रहा है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि मानसिक योग्यता परीक्षा, अंगणितीय परीक्षा और भाषा परीक्षा, इन तीनों के आपके चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं पूरा चैप्टर वाइज बता दिया, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब तैयारी कैसे करना है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रतिदिन पहले तो आपको क्या करना है, इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो जा रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। और घर पे एक अच्छी सी बुक परचेज करके और उससे पढ़ाई करना शुरू कर देना है बच्चों, ठीक है। बस इस चैनल से आप जुड़े रहिए, एक बुक ले लीजिए और अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।